नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात इंडिया न्यूज। बगहा के बबुई टोला खेल मैदान में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में उमड़ा जन सैलाब। लोगों ने जोशीले नारों के साथ योगी का स्वागत किया। बगहा में आयोजित इस सभा में एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे, विधायक राम सिंह, जदयू एमएलसी भीषम सानी समेत कई नेता मंच पर उपस्थित थे। सभा का संचालन सीपू चौबे ने किया। राजद और कांग्रेस के शासन में बिहार जंगल राज में डूबा था। एनडीए ने सुशासन दिया, विकास और शांति के लिए एनडीए को चुने। जनसभा में जनता ने जय श्री राम और योगी योगी के नारे लगाकर पूरा मैदान गुंजयमान कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में विकास कार्यों का भी जिक्र किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और हिमाचल पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र की विकास योजनाओं पर उन्होंने जोर दिया। सभा के दौरान राजद की युवा नेता पप्पू यादव और अन्य दो नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अंत में योगी आदित्यनाथ ने बगहा से राम सिंह और रामनगर से भाजपा उम्मीदवार को विजयी बनाने की अपील की। सभा में उमड़ा उत्साह और नारेबाजी ने माहौल को पूरी तरह चुनावी बना दिया। सुनते हैं कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। सामाजिक न्याय के प्रतीक कर्पूरी ठाकुर भी इसी बिहार में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इसी बिहार में जन्मे थे। और यही नहीं, मैथिली और भोजपुरी को वैश्विक पहचान दिलाने वाली छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी बिहार की। ऐसी पावन धरा को कौन न नमन करे। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली परंपरा और गौरवशाली गाथा के लिए जाने जाने वाला बिहार कांग्रेस और आरजेडी के कारण अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के समय में बिहार पिछड़ता गया। आरजेडी के समय में ये जंगल राज में बदल गया। जातीय नरसंहार की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, अराजकता, अपहरण एक उद्योग के रूप में फल फूल गया था बिहार के अंदर। याद करिए, बिहार के अंदर कैसी स्थिति पैदा हो गई थी। यहां पर अपहरण एक उद्योग हो गया था। 30,000 से अधिक अपहरण की घटना आरजेडी के 15 वर्ष के कार्यकाल में बिहार के अंदर देखने को मिली थी। और बहनों और भाइयों, जब बिहार के नौजवानों ने फिर अंगड़ाई ली, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार ने नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की स्थापना के लिए प्रयास प्रारंभ किया। और आज बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में होना चाहिए था। आज बिहार में सड़क है, आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में वायु की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में मेट्रो का भी संचालन शुरू हो गया है, आज बिहार में बिजली है, आज बिहार में पानी है, आज बिहार में गरीब के लिए राशन है। हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन है। हर गरीब के पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी है। भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मोदी जी ने 11 वर्ष में भारत को बदल करके रख दिया। आज करिए, भारत जो भारत एक पिछड़ा देश था, उस भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी ने स्थापित कर दिया। इस साल के अंत में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और यही नहीं, मोदी जी ने और एनडीए की सरकार ने आज बिहार के अंदर, बहनों और भाइयों,
यहां पे आज बिहार में पहले चरण का चुनाव चल रहा है और चुनाव में बिहार की माताएं, बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान झोंक करके एनडीए को वोट दिए जा रहा है। 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ही जीतने वाली है। तो बाकी जो 122 सीटें हैं, इनमें भी अगर यही परिणाम आपने दे दिया तो बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस और आरजेडी और इनके जितने भी पार्टनर हैं और पेशेवर खानदानी माफिया हैं, इन सब की जमानत जब्त होनी तय है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, याद करिए, ये क्षेत्र तो महर्षि भगवान वाल्मीकि के प्रति, माता जानकी के प्रति और भगवान राम के प्रति सदैव नतमस्तक रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो रामद्रोही है वो हम सबका विरोधी है ना? क्या रामद्रोही को वोट देंगे क्या? बताओ, जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करे, क्या हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे क्या? पता ही नहीं होना है, आने वाली पीढ़ी में तो माफ नहीं करेगी। और इसीलिए हम सबको केवल एक ही बात तय करनी है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी, और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये सीमावर्ती क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ अब ठीक है, अच्छा है। अब वहां दंगा नहीं होता, वहां गुंडागिर्दी नहीं, वहां पे न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में अब सब चंगा है, चंगा। और वही चंगा करने के लिए सावधानी पूर्वक कार्य करना है, बंटना नहीं है, जाति पाति में नहीं बंटना है, बटेंगे नहीं, बटेंगे तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो हमें सुरक्षित रहना है, तो एकजुट होकर के एनडीए की सरकार को फिर से बिहार के अंदर लाना है। बंटना नहीं है, जाति पाति में नहीं बंटना है, बटेंगे नहीं, बटेंगे तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो हमें सुरक्षित रहना है, तो एकजुट होकर के एनडीए की सरकार को फिर से बिहार के अंदर लाना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? यहां पर हमारे प्रत्याशी बगहा से हैं श्री राम सिंह जी और प्रत्याशी श्री नंदकिशोर राम जी हैं रामनगर से। दोनों को विजयी बना करके भिजवाएंगे ना सभी लोग। एक पीछे बैरिकेड के पीछे, बाउंड्री वॉल के पीछे भी भारी संख्या में लोग हैं, वे सभी लोग भी अपना हाथ उठा करके बोले मेरी नजर उन तक पहुंच रही है। सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे ना। याद रखना, ये लोग जीतेंगे तब जब आप घर घर जाकर के मेरा भी और मोदी जी का भी और नीतीश बाबू का भी संदेशा घर घर पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे क्या? पहुंचाएंगे। प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजना है। एनडीए के प्रत्याशी चाहे वह बीजेपी से हो, जेडीयू से हो, और इसमें आपके राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हो या फिर एलजेपी से हो या हम से हो, इनके सभी नेताओं का आशीर्वाद इन दोनों प्रत्याशियों को है। आशीर्वाद होगा ना? सभी का होगा। तो फिर